Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, we'll be talking about Benang from the Herd, written by Kim Scott. किम स्कॉट एक ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट थे जो एब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियन एंसेस्ट्री से बिलोंग करते थे। एब ओरिजिनल का मतलब होता है जो हमेशा से वहीं रहते थे। ऑल्सो ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ नूंगर्स पीपल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। डिसेंडेंट का मतलब होता है ये वंशज थे नूंगर्स फैमिली के। अब जो इनकी नॉवल है बेनंग, वो एक सेकंड नॉवल है और इस बेनंग को 2 प्राइज़ मिले हैं। पहला है द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर्स बुक अवार्ड जो 1999 में मिला था और सेकंड अवार्ड है द माइल्स फ्रैंकलिन अवार्ड जो 2000 में मिला था। ये नॉवल हमको आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में बताती है जो नूंगर फैमिली को और उनके जनरेशन्स को फेस करना पड़ा था ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद। यह नॉवल हर्ले के द्वारा नरेट की गई है। हर्ले वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मिक्स्ड रेस। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द नॉवल लेट्स टॉक अबाउट द करेक्टर्स। हमारे पहले करेक्टर्स हैं सैंडी 1 और फैनी। इनके 3 बच्चे होते हैं, हैरियट, सैंडी 2 एंड दीना। हर्ले जो इस नॉवल का नरेटर है वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फैनी के बारे में बताता है और उनको याद करता है कि वो इतनी गरीबी में रहे हैं कि उनके पास डेड बॉडीज जो घर के बाहर गिरी हुई है उनके कपड़े रिमूव करने के भी पैसे नहीं होते थे। एंड सैंडी 1 इज़ अ ड्राइवर। नाउ हैरियट की शादी डैनियल से हो जाती है और दीना की शादी पैट कुलमन से हो जाती है एंड दे सेटल इन गेबेलप। इस नॉवल की सेटिंग भी गेबेलप में ही हुई है और ये एक इमेजिनरी कंट्री टाउन है। अब हैरियट के बेटे का नाम है विल और इसकी बहुत सी बेटियां होती हैं और दीना की बेटी का नाम है कैथरीन और इसके बेटे का नाम है जैक। अब एक दिन दीना का रेप हो जाता है और वो ऑलमोस्ट डेड होती है ऑन द सी बीच। तो इसके दोनों बच्चे हैरियट के पास रहने लग जाते हैं और दीना को उसके पेरेंट्स सैंडी 1 और फैनी ने ढूंढा था क्योंकि दीना वाज इन अ क्रिटिकल कंडीशन। फिर इसके बाद दीना को 100 किलोमीटर अवे भेज दिया जाता है और उस जगह का नाम है मोगुम्बर जो मूर रिवर के पास होती है नॉर्थ ऑफ द पर्थ। अब बात आती है कहानी के मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है अर्नेस्ट स्कैट। ये हैरली के पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं। ऑल्सो ही इज़ अ साइंटिस्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ब्रीडिंग कलर की ब्रीडिंग कैसे करी जाए ताकि वाइट बच्चे पैदा हो। ये ब्रीडिंग आउट ऑफ कलर इसलिए करते हैं ताकि ये एक फर्स्ट वाइट मैन को बना सके। नाउ हर्ले बिलोंग्स टू द 3rd जनरेशन ऑफ अर्नेस्ट और बहुत से अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद हर्ले एज अ वाइट प्रोडक्शन पैदा होता है, यानी कि ये एक वाइट मैन की तरह पैदा होता है। अर्नेस्ट कैथरीन को एज अ वाइफ लेके जाता है और भी बहुत सारी इंडिजीनियस गर्ल्स को एज अ सर्वेंट और वाइफ लेके जाता है ताकि वो उनको प्रेग्नेंट करके एक वाइट प्रोडक्शन मैन पैदा कर सके। अर्नेस्ट को कम्प्लीटली वाइट मैन बनना था और ये अपनी पत्नी टॉप्सी को भी चाहता था एक कंप्लीट वाइट विमेन बनाने के लिए। ये अपनी पत्नी को बोलता था कि इसको बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी चाहिए और बिल्कुल वाइट्स की तरह ड्रेसअप होना चाहिए। ऑल्सो ही आस्क्ड हर टू बाथ इन ब्लीच्ड हॉट वाटर ताकि वो वाइट हो सके, पर ये सिर्फ तभी पॉसिबल था जब वो वाइट पैदा होती, लेकिन ये इम्पॉसिबल था एक विमेन के लिए कि वो एकदम से गोरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस भी जा चुकी थी टॉप्सी की। अर्नेस्ट किसी भी हालत में एक वाइट प्रोडक्शन करना चाहता था ताकि उसको स्टेटस मिल सके एक वाइट का, क्योंकि बीइंग अ नूंगर्स उनको बहुत से डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते थे। इसके बाद टॉमी का जन्म हुआ बट उसको वाइट मैन का स्टेटस नहीं मिला। ओनली फैनी वॉज वन जिसको अब ओरिजिनल पर्सन बनने से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी और इसी का ही ओरिजिनल नेम बेनंग होता है जो कि नॉवल का भी नेम है। अब फाइनली हर्ले पैदा होता है और इसको स्टेटस मिलता है फर्स्ट वाइट मैन का, पर ये रिफ्यूज कर देता है इस स्टेटस को और ये अपनी नूंगर्स हिस्ट्री में वापस चला जाता है। ही गेट टू नो दैट हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। नूंगर्स के साथ रेस डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सा वायलेंस हुआ था एंड स्टिल दे सर्वाइव इन दिस वायलेंस। फैनी ने सारी सफरिंग्स और लो बर्निंग अप सब कुछ देखा था। वो बताती है हिस्ट्री हर्ले को एंड विक्टिमाइजेशन ऑफ पीस ऑफ नूंगर्स पीपल। बेनंग इज ऑल अबाउट द सर्वाइवल ऑफ 4 जनरेशन्स ऑफ पीपल कि कैसे 4 जनरेशन ने कितनी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, बायोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन के साथ और आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ विक्टिमाइजेशन को फेस किया है। दिस नॉवल ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द मैजिकल रियलिज्म कि कैसे एक काले बच्चे को गोरा बना दिया। That's all about the novel. I hope you understand, and if you like the video, do subscribe to my channel and hit the like button. Bye bye.